और सभी को के अधिकारों में, चाहे वो पंचायत प्रतिनिधि त्रिस्तरीय हो या ग्राम कचहरी हो, सबके अधिकारों में अधिकारी जिस प्रकार से कुठाराघात कर रहे हैं, जिस प्रकार से हमारे हक और अधिकार को छलने का काम कर रहे हैं, उसको लेकर के लगातार हम लोग आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। और सभी जिलों में हम लोग का मीटिंग और प्रदर्शन सब अन्य कार्यक्रम चल रहा है। तो हम लोग उसके माध्यम से सरकार को और आप लोगों के माध्यम से सरकार को बताना चाहते हैं कि राज्य के त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि और ग्राम कचहरी के प्रतिनिधि और अन्य कर्मी पूरे ताकत के साथ सभी हम लोग एकजुट हो चुके हैं। और सरकार जो हमारी व्यवस्थाओं, जो अधिकारी हमारी व्यवस्था को कमज़ोर करना चाहते हैं, जो संविधान से 73वां संविधान से जो हमें अधिकार प्राप्त है, जो प्रदत्त अधिकार है, जिसका हनन किया जा रहा है, उसको लेकर के हम लोग लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। और सरकार निश्चित रूप से, सरकार के अधिकारी लगातार और सरकार में बैठे हुए सत्तासीन लोग और विपक्ष में भी बैठे हुए जो लोग हैं, वो अभी नहीं कहीं हमारी आवाज़ों को नहीं उठाने का काम करते हैं। और सत्ता में और आप लोगों के माध्यम से साफ हम लोगों का संदेश है कि जो हमारे ऊपर सदन के प्रतिनिधि हैं, चाहे वो माननीय विधायकगण हो या विधान परिषद के सदस्य हो या मंत्री हो या अन्य जो MP हो, किसी की भूमिका पंचायत प्रतिनिधियों के प्रति सकारात्मक नहीं है। सबसे हमारा अपील है कि आप सभी पंचायती राज का जो अधिकारों में हनन हो रहा है, उसको रोकने के लिए आप सभी भी आगे आइए, नहीं तो आप सभी के खिलाफ भी हम लोग मुहिम चलाने का काम करेंगे। इसलिए हमारा अपील है। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार नहीं सुन रही है। इसी के लिए पटना की धरती पर 28 जनवरी को पूरे राज्य के पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े हुए तमाम प्रतिनिधि पटना की धरती पर पहुंचने जा रहे हैं। और यहाँ से पहुंच करके भी सरकार को हम लोग सुनाने का काम करेंगे। और सरकार को सुनना पड़ेगा। जो एक गूंगी बहरी सरकार और अधिकारी जो हो चुके हैं, तो अधिकारी जो सत्ता में बैठे हुए इर्द गिर्द लोग हैं, वो नहीं चाहते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था मजबूत हो, ताकि गाँव के लोगों का, आम आवाम जो परेशान है, जो जनता है, जो गांव के लोग हैं, जिसकी छोटी छोटी ज़रूरतें हैं, जो पंचायतों के माध्यम से होने का काम करता था, उस पर जिस प्रकार से कुठाराघात किया गया है, वह मतलब हम सभी निंदा करते हैं। और जिस प्रकार से सोलर स्ट्रीट लाइट के मामले में आज पूरे बिहार में सोलर स्ट्रीट लाइट फर्जी चाइनीज कंपनी, जो लगातार आप सभी देखे भी होंगे कि फर्जी सोलर लाइट लगाने का काम किया गया है, उन एजेंसियों और संबंधित ब्रेडा के द्वारा बड़े पैमाने पर गड़बड़ियाँ की गई है। जो हमारा PhD डिपार्टमेंट है, जो लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पूरी व्यवस्थाएं मुख्यमंत्री जी को किस प्रकार से आंख में धूल झोंकने का काम किया है कि PhD पूरी व्यवस्थाएं पंचायतों में समाप्त हो चुकी है, कहीं भी कारगर नहीं है। और फिर भी जो रिपोर्ट बनता है कि इतना प्रतिशत चालू हालत में है, तो मैं कहना चाहता हूँ खासकर प्रधान सचिव से, जो विभाग के प्रधान सचिव हैं, संबंधित जो PhD के और ब्रेडा के जो MD हैं, साफ साफ कान खोल के सुन लीजिए। अगर समय रहते, हम तो अभी आप सभी का हम लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन आपके जो कार्यालय है उसका भी हम लोग घेराव करने का काम करेंगे। आपको हम लोगों का प्रतिरोध झेलना पड़ेगा। इसलिए आप सभी सचेत रहिए। पंचायती राज व्यवस्था में जो उसका अधिकार है, उसके हनन से आप सभी का सहयोग है, आप बचाने का काम करिए। और मुख्यमंत्री के भी आंखों में धूल झोंक करके और जो सिस्टम को लिपापोती करने का काम किया जा रहा है, ये अब न बर्दाश्त से बाहर है। अब हम लोग इसको सुनने नहीं जा रहे हैं। एकदम निश्चित रूप से आंदोलन के बल पर हम लोग टेंडर मैनुअल से लेकर कई मांगों को सरकार से मनवाने का भी काम किए हैं। सरकार के अधिकारी नहीं चाहते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था मजबूत हो। उसको लेकर के हमारा चरणबद्ध ये आंदोलन हमारा स्थगित नहीं है, रुका हुआ नहीं है। शुरू से ही था कि हम चरणबद्ध तरीके से लगातार स्टेप वाइज स्टेप हमारा आंदोलन चलेगा। उसी में हमारा 28 जनवरी को फिर रैली है और लगातार आप सभी देख रहे हैं हम लोग कार्यक्रम करते आए। मुखिया संघ जो है लगातार प्रदर्शन कर मुखिया संघ ही नहीं, त्रिस्तरीय पंचायती राज पूरी व्यवस्था है और ग्राम कचहरी सभी लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव आने वाला है, ऐसे में लोग ग्रामीण क्षेत्र में जाकर आप लोग से भी मिलेंगे,
तो क्या उस पर क्या असर दिखेगा? देखिए, उनको जाना है गांव में। जी। सोलर लाइट कौन लगाया है? सरकार के अधिकारी लोग लगवाए हैं। पूरा सोलर लाइट बंद पड़ा हुआ है, तो किसको झेलना पड़ेगा? मुखिया को नहीं झेलना है। गांव के लोग जान चुके हैं कि हम मुखिया नहीं लगाया है, पंचायत प्रतिनिधि लगाने का काम नहीं किया है। जो आप जाइएगा कबीर अंत्येष्टि से लेकर के गांव में जो वृद्धा पेंशन से लेकर के जितनी समस्याएं हैं, वह समस्या हमारा नहीं है। जितना हमारा दायित्व है उससे ज्यादा दायित्व सरकार का है कि सरकार उस व्यवस्था को कैसे मजबूत करे। प्रतिनिधि की कोई भूमिका उसमें नहीं है। सभी गांव के लोग जान रहे हैं। पदाधिकारी अपने अधिकार, हमारा जो पंचायती राज का अधिकार है उसको हनन करके सेंट्रलाइज व्यवस्था करके इस प्रकार को लगाने का काम कर रहे हैं। उन सभी के खिलाफ भी हम लोग कोर्ट में, न्यायालय में भी जाने का काम कर रहे हैं। और वैसे दोषियों पर कहीं कोई सोलर स्ट्रीट लाइट का भुगतान हमारे पंचायत प्रतिनिधि नहीं करने जा रहे हैं। वो फर्जी चाइनीज कंपनी है, इसलिए सोलर लाइट का भुगतान कोई राज्य के प्रतिनिधि नहीं करेंगे। और कबीर असर दिखेगा क्या अगर आपकी मांगों को नहीं माना? अच्छा, एक बात बताइए, चुनाव उनको लड़ना है, हमारा चुनाव तो अभी 2026 में है। तो चुनाव जिसको लड़ना है, चाहे वो सत्ता हो या विपक्ष हो, उसको ना सोचना है कि गांव की जनता की जरूरतें अगर पूरी नहीं हो रही है और पूरी नहीं होने में हमारा अधिकारी पूरा नहीं कर रहे हैं, और जो पंचायत स्तर पर जो अधिकारी और प्रखंड से लेकर जिला तक और जिलाधिकारी तक, तो सब लोग कहीं ना कहीं दोषी हैं। तो अपने अधिकारियों पर सरकार कार्रवाई करे। जनता और जनता के चुने हुए प्रतिनिधि पर अगर कार्रवाई करने का काम करती है, अगर विरोध करने का काम करती है, तो वह गलत है। और कबीर अंत्येष्टि से लेकर के जितना मुद्दा है, वो सभी मुद्दा को लेकर के हम लोग बड़े पैमाने पर गाँव में जागरूकता अभियान चलाने का भी काम करेंगे। इसके बाद 28 के बाद, और गाँव में कैंप लगा करके हम लोग लोगों को जागरूक करेंगे कि सरकार, आपकी व्यवस्था, आपके प्रतिनिधि का जो अधिकार है, आपने जिसको जितवाने का काम किया, सरकार के अधिकारी उसको लूटने का काम कर रहे हैं। ये जो नौटंकी सरकार के अधिकारियों के द्वारा डिजिटल क्रांति के नाम पर जो किया जा रहा है, कि आज वृद्धा पेंशन से लेकर के सभी व्यवस्थाएं चरमरा चुकी है। सरकार के लोगों को आंख, कान, नाक सब बहरा हो चुका है, सुन नहीं रहे, देख नहीं रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से साफ करना चाहते हैं कि गांव में राशन कार्ड की समस्याएं हैं। आज पंचायतों की उसमें भूमिका थी, 29 विषय हमारा, उसमें सब 29 विषय में सभी में भूमिका थी। आज पूरी व्यवस्थाएं कोलैप्स कर चुका है, और माननीय मुख्यमंत्री जी मूक दर्शक बने हुए हैं। मुख्यमंत्री जी संज्ञान लीजिए, नहीं तो आपका लोटिया भी डुबाने का काम करेंगे जितने अधिकारी। पूरे सरकार बाधित है। जो भी गाइडलाइन राज्य सरकार की तरफ से दिया जा रहा है पदाधिकारियों को, वो पदाधिकारी अपने जमीन पर उतारने के बजाय जनप्रतिनिधि का शोषण करना चाहते हैं। ठीक इसी चीज को 28 के बाद जो है, 28 के बाद अगर सरकार हम लोगों की बात को नहीं मानी, तो हम लोग गांव कस्बा में मुखिया चलाए, आपका मुखिया है, आपके द्वार के तहत गांव कस्बा में जाके एक एक आदमी को, जो सबसे निचले पैगाम पे गांव, उनको बताने के काम करेंगे कि ये सरकार जो है गरीब विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है। ये आपको जो है सरे जमीन पे पंचायती राज व्यवस्था को उतरने देना नहीं चाहती है। ये सारा चीज हम लोग 28 के बाद जो है कि इसको भी सारे मुखिया लोग जो है हम लोग गाँव कस्बा में करेंगे। अब उनकी मर्जी वो आएंगे, उनके विधायक आएंगे, क्या जवाब सरकार देगी, ठीक है। लेकिन हम लोग को ये प्लान है कि अगर 28 के बाद अगर सरकार हम लोगों को कहना नहीं मानता, हमारी जो मांगे हैं उसको पूरी नहीं करती है, तो हम सरकार के विरुद्ध में गांव की ओर चलेंगे। एक एक गांव में, एक एक घर में हरसुमारी कर करके सारे लोगों को सरकार की कुरीतियां को बताने का काम करेंगे। तो हमारी प्लान है। देखिए, हम लोगों का पहला चरण एक लाखों लोगों का पेंशन बंद पड़ा है। आपके पदाधिकारी ऑनलाइन पर क्या मॉनिटरिंग कर रहे हैं? हम सरकार से जानना चाह रहे हैं। ब्लॉक में चल रहे हैं, आखिर ऑनलाइन व्यवस्था आपने किया हुआ है, तो आप क्या मॉनिटरिंग कर रहे हैं? आपके पदाधिकारी क्या कर रहे हैं? जो पंचायत कार्यालय बना, राशन कार्ड बंद पड़ा है, अंगूठा नहीं ले रहा है, आपके पदाधिकारी क्यों नहीं हो पाता है? जनता का जो होना चाहिए, न जन्म, न मृत्यु, न विधवा, न विकलांग, किसी प्रकार का जो सेवा है हम लोग मुखिया जी नहीं दिला पाते हैं। एक भी कार्यालय में जो कार्यालय कर्मी है वह समय से नहीं आता है। इतना तक ध्यान दिया है कि बायोमेट्रिक जो लगा है अभी तक चालू नहीं हुआ है, और BPRO और DPRO
BRO का आदेश फरमान जारी हो रहा है कि मुखिया जी इसका पेमेंट कराइए। जब वो सामान ही नहीं कार्य कर रहा है तो किस काम के लिए हम लोग पेमेंट कराने का काम करेंगे? या जनता में हम लोग पहुंचा दिए हैं संदेश कि जो आने वाला जो 2025 का चुनाव होगा, अगर इस तरह से अगर रवैया रहा तो सरकार को धूल फाकने का काम करना पड़ेगा। और यह पंचायत का जो व्यवस्था है बिल्कुल जब तक नहीं सुधरेगा तब तक हम लोग सरकार के लिए जो 28 तारीख को जो पटना में हम लोग पहुंचने जा रहे हैं त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि, वह उसी दिन तय हो जाएगा कि चाहे सरकार रहे या पंचायती राज रहे। क्या कुछ कहेंगे सर? जी आज हम लोगों के कार्यशाला में आज कुछ महत्वपूर्ण निर्णय के लिए हम लोग बैठे हैं। पहले इस फेज के आंदोलन में हम लोग जिला स्तर पर 25 तारीख तक 25 जनवरी तक बहुत जिला में हो भी गया है, जहां बाकी है हम लोग जिला स्तर पर आंदोलन कर रहे हैं। और उसके बाद 28 तारीख को यहाँ मेरा प्रदेश कमेटी ने निर्णय लिया है 28 तारीख को तो पटना में एक बड़ी रैली की तैयारी भी हम लोग त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को लेके और साथ साथ जनता के लिए हम लोग यहाँ लड़ रहे हैं। जो गांधी जी का सपना था कि पंचायती राज कायम होगा और जनता अपना विकास अपना सुविधा गांव के ग्राम सभा में तय कराएंगे, जिस पर आज हमला हो रहा है। आज हो क्या रहा है? सरकार कहती है जो ग्राम सभा की जरूरत नहीं है, विशेष ग्राम सभा करा के पास करा दो। एजेंडा सरकार की होती है, विशेष ग्राम सभा का मुखिया बनता है, 10, 20, 25, 50 जितना ही आदमी आता है उससे पास करा के लागू कर लेता है। जो पंचायत सरकार भवन मुखिया ग्राम पंचायत 1.25 करोड़ में बना के दिया है, वह आज 3.5 करोड़ में भी सरकार का ठेकेदार नहीं बना पा रहा है। आज सरकार का ठेकेदार 3.5 करोड़ का टेंडर लिया है। ग्राम पंचायत के मुखिया 1.25 करोड़ में बनाते थे, लेकिन फिर भी मेरा दावा है 1.25 करोड़ का पंचायत सरकार भवन जितना मजबूत जितना बढ़िया बना बस 3 करोड़ वाला नहीं बन रहा है। इसके साथ साथ आज स्थिति यह है जो 3 साल से प्रधानमंत्री आवास योजना जो गरीबों का बहुत बड़ा चीज था आसियाना के लिए, 3 साल से प्रधानमंत्री आवास योजना बंद है। कन्या विवाह योजना जो गरीब महिलाओं को बच्चियों को ली था वो भी आज 7 साल से कन्या विवाह योजना बंद है। आज जितने भी पीडीएस के लाभार्थी थे 40% लोग अनाज से वंचित हैं। कहे भाई तो डिजिटल हो गया है, आपका अंगूठा नहीं लेता है, आपका निशान नहीं होता है। उसी तरीका से सामाजिक सुरक्षा पेंशन के जो भी विकलांग थे, विधवा थी, महिलाएं थी, जिस महिला का रोना हमारे मुख्यमंत्री रो रहे हैं, आज गांव में जाके देखिए हजारों हजार की संख्या में महिलाएं जो विधवा महिला थी जो 20 वर्ष से पेंशन ले रही थी, उसको अब कहा जा रहा है तुम अपने हस्बैंड का मृत्यु प्रमाण पत्र लाओ। अब 20 वर्ष पहले जिसका पति मर गया, 30 वर्ष 40 वर्ष पहले मर गया, उस समय में मृत्यु प्रमाण पत्र जन प्रमाण पत्र के लिए इतना जागरूकता भी नहीं था, लेकिन अब खोजा जा रहा है उस पर उसका बंद कराया जा रहा है। इन तमाम जो जनहितैषी योजनाएं हैं ग्राम सभा के मजबूती के लिए, त्रिस्तरीय पंचायत के मजबूती के लिए और सोलर स्ट्रीट के लाइट के बारे में हमारे अध्यक्ष जी बताए, तो सोलर स्ट्रीट लाइट चाइनीज माल लगा रहा है और उसका जो हमारे मुखिया जी लगाए हैं 27,000 में खंभा के सहित वह 35,000, 33,000, 34,000 रुपया लेता है। सरकार हमसे छीन रहा है, सरकारी पोल भी नहीं दे रहा है और उसको बिजली के पोल में किसी के मकान में ठोक के जा रहा है और उसका पॉइंट के बाद कीजिए ना। तो तमाम बातों को लेके तो हम लोगों का 28 तारीख को होने जा रहा है और अगर इस बीच सरकार नहीं चाहती तो उसके बाद फिर यहाँ से लोग हम जाएंगे, उतना ही करके नहीं छोड़ेंगे। गांव के लोगों को बोल करके ब्लॉक में तालाबंदी करके